साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज की कहानी महात्मा का चमत्कार बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि साधु महात्मा हमारे लिए क्या कर सकते हैं और वो हमारे लिए कब ऐसा करते हैं, कब हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। ये सब आपको इस कहानी से पता चलेगा, इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में संतोष अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे थे और बड़े प्रेम प्यार से रहते थे। संतोष सेठ धनीराम के यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता था और इसके बदले में धनीराम उसे थोड़े पैसे दे दिया करता था। एक दिन संतोष ने लकड़ियाँ काटने के बाद सेठ धनीराम से कहा, मालिक, आप मुझे काम के बदले जो पैसे देते हो वो बहुत ही कम है, उससे मेरे घर का गुजारा नहीं होता। कृपया आप मेरे थोड़े से पैसे बढ़ा दो ताकि मेरे घर का खर्चा चल सके। संतोष की बात सुनकर धनीराम ने कहा, संतोष, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे यहाँ सभी मजदूरों को एक समान पैसे मिलते हैं, ऐसे में मैं तुम्हारे पैसे कैसे बढ़ा सकता हूँ? संतोष ने धनीराम की बात सुनकर कहा, लेकिन सेठ जी, मैं रोज बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, पेड़ भी काटता हूँ और उसके बाद भारी बोझ भी उठाता हूँ। धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ? ये काम तो सभी मजदूर करते हैं। फिर उसके बाद सेठ धनीराम ने गुस्से से कहा, संतोष, मैं सभी को बराबर पैसे देता हूँ। संतोष ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मालिक, मैं इतने थोड़े पैसों में घर का गुजारा कैसे करूँ? सेठ ने संतोष की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। अगर तुमने काम करना है तो करो, नहीं तो काम छोड़ दो। संतोष ने बहुत कहा, लेकिन सेठ धनीराम नहीं माना। संतोष दिन भर काम करने के बाद जब घर वापस पहुंचा तो उसकी पत्नी गीता ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? संतोष ने उसकी बात सुनकर कहा, आज बहुत काम करना पड़ा, बहुत सारा बोझ भी उठाना पड़ा। गीता ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बहुत मेहनत करते हो। संतोष ने उसकी बात सुनकर कहा, जब परिवार चलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। संतोष की बात सुनकर गीता ने कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी आपके साथ काम पर चलूं, इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। गीता की बात सुनकर संतोष बोला, नहीं नहीं, तुम घर संभालती हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बाहर का काम मुझे संभालने दो, तुम किसी बात की चिंता मत करो। ऐसे ही खाना खाकर दोनों बातें करते हुए सो गए। अगले दिन संतोष रोजाना की तरह अपने काम पर चला गया। लकड़ी काटने के कुछ देर के बाद संतोष आराम करने के लिए बैठा था कि तभी एक महात्मा वहां आ गए। महात्मा ने संतोष से कहा, बेटा, क्या यहाँ पास में कोई खाने की जगह है? क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। संतोष ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, खाने की जगह तो है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, आपको बहुत दूर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। महात्मा ने संतोष की बात सुनकर कहा, बेटा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। संतोष ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा, अगर आपने खाना ही खाना है तो मेरे पास खाना है, आप उसे खा लो।
महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, वो खाना तुम अपने लिए लाए हो, अगर मैंने उसे खा लिया तो तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। महात्मा की बात सुनकर संतोष बोला, नहीं बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, दोनों साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। ये कहकर संतोष ने महात्मा को अपने साथ बिठा लिया। उसके बाद दोनों ने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद महात्मा वहाँ से चले गए। संतोष भी अपना काम खत्म करके घर वापस चला गया। लेकिन आज वो किसी बात से बहुत परेशान था। जब वो घर पहुंचा तो गीता ने उससे पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तब संतोष बोला, रोज इतनी ज्यादा मेहनत करना और लकड़ी काटना, और उसके बाद सेठ मुझे पैसे भी बहुत कम देता है। ऐसे में हमारा गुजारा करना तो बहुत कठिन है। आगे चलकर हमारा परिवार बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे? मैं यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ। संतोष की बात सुनकर गीता ने कहा, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ सोचकर गीता ने कहा, हम अपना खुद का कोई काम क्यों ना करें? गीता की बात सुनकर संतोष बोला, इसका क्या मतलब है? तब गीता ने कहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सेठ के लिए लकड़ियाँ काटने की जगह खुद लकड़ियाँ काटकर शहर में क्यों नहीं बेचते? इससे हमें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। गीता की बात सुनकर संतोष ने कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन शहर में इतनी थोड़ी सी लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा। हमें ट्रक भर कर लकड़ियाँ ले जानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर गीता ने कहा, और इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए हमें 2-3 महीने लग ही जाएंगे, तब घर में पैसा कहाँ से आएगा? संतोष परेशान होकर बोला, कैसी जिंदगी है हमारी, कुछ नहीं कर पा रहे। फिर संतोष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। चिंता करते हुए दोनों पति पत्नी ने रात बिताई। अगले दिन संतोष फिर से लकड़ी काट रहा था। तभी कल वाले महात्मा उसके पास फिर से आए और बोले, बेटा, कल तुमने खाना खिलाकर मेरी मदद की थी, लेकिन आज मुझे फिर भूख लगी है, इसलिए तुम आज तो मुझे बता दो कि खाने का इंतजाम कहाँ है, जहाँ से मैं जाकर खाना खा सकूं। संतोष ने फिर से महात्मा को कहा, बाबा, वो जगह यहाँ से काफी दूर है, क्या आप इतनी दूर पैदल चल सकोगे? आप एक काम करिए, आप मेरे साथ ही खाना क्यों नहीं खा लेते? संतोष की बात सुनकर महात्मा बोले, लेकिन बेटा, तुमने तो मुझे कल भी खाना खिलाया था, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करना चाहता। महात्मा की बात सुनकर संतोष बोला, बाबा, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। जब भी आपको भूख लगे आप यहाँ मेरे पास आ जाना, हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। आप किसी बात की चिंता मत करो। आइए साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने लगे। महात्मा ने देखा कि संतोष का खाने में कोई ध्यान नहीं है। संतोष को परेशान देखकर महात्मा ने पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? महात्मा की बात सुनकर संतोष बोला, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। तब संतोष बोला, बाबा, मैं पेड़ काटने का काम करता हूँ, लेकिन मैं पेड़ काटकर शहर में बेचना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे ट्रक भरकर लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, और इसके लिए लकड़ियाँ ले जाने के लिए ट्रक और पैसे की जरूरत भी होगी। लेकिन अगर मैं अपने मालिक के लिए काम नहीं करूँगा तो मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। संतोष की बात सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, इतनी सी बात है। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो,
मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। फिर इसके बाद महात्मा ने अपने झोले में से एक मटका निकाला और संतोष को दे दिया और बोले, अब से जब भी तुम्हें खाने की जरूरत हो तुम इस मटके से मांग लेना, ये मटका तुम्हें खाना दे देगा। संतोष महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, सच में बाबा जी, आप सच कह रहे हो, क्या ये मटका हमें सचमुच खाना दे देगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम जो कुछ भी इस मटके से मांगोगे वो सब तुम्हें खाना ही पड़ेगा। खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। महात्मा की बात सुनकर संतोष बोला, ठीक है बाबा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर संतोष ने हाथ जोड़कर महात्मा को प्रणाम किया और फिर उसके बाद महात्मा वहां से चले गए और संतोष भी अपना काम खत्म करके घर आ गया। घर आकर संतोष खुशी खुशी अपनी पत्नी गीता से बोला, आज मुझे एक कमाल की चीज मिली है, ये देखो, ये मटका। गीता ने मटके को देखकर कहा, इसमें क्या कमाल की बात है? तब संतोष बोला, हम इस मटके से जो कुछ भी खाना मांगेंगे ये दे देगा और अब मुझे लकड़ी काटने के लिए सेठ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। अब हम लकड़ियाँ काटकर शहर बेचने जा सकेंगे। संतोष की बात सुनकर गीता बहुत खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये सचमुच चमत्कारी मटका है और ये हमें खाना भी देगा? फिर गीता ने कहा, चलो इससे खाना मांग कर देखते हैं। गीता की बात सुनकर संतोष बोला, नहीं नहीं, हम अभी खाना नहीं मांगेंगे, हम हमारे खाने के समय ही खाना मांगेंगे। और एक बात याद रखना, हमें इस मटके से मिला हुआ खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, समझ गई? गीता ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल समझ गई, आप चिंता मत करो। फिर रात का समय हुआ, तब संतोष ने सामने मटका रख लिया और फिर दोनों खाना खाने बैठ गए। तब गीता ने कहा, हमें इस मटके से क्या मांगना चाहिए? संतोष ने उसकी बात सुनकर कहा, हम वही मांगेंगे जो हम रोज खाते हैं, हम रोटी और सब्जी मांगते हैं। गीता ने भी उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम रुको, मैं इस मटके से खाना मांगती हूँ। फिर गीता मटके की तरफ देखकर बोली, हे मटके, हम दोनों के लिए रोटी और सब्जी दो। तभी एक चमत्कार हुआ, मटके में रोटी और सब्जी आ गई। दोनों खुशी खुशी खाना खाने के बाद सो गए। अगले दिन सुबह संतोष लकड़ी काटने के लिए चला गया। हालांकि उस दिन महात्मा जी उसे नहीं मिले। संतोष समझ गया था कि ये सब भगवान की माया है। भगवान ने ही महात्मा को उसकी मदद करने के लिए भेजा था। संतोष महात्मा को धन्यवाद देता हुआ अपने काम में लग गया और फिर काम खत्म करने के बाद लकड़ी लेकर घर वापस आ गया। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। जब बहुत दिनों तक धनीराम को संतोष नजर नहीं आया तो धनीराम ने दूसरे लकड़हारे से पूछा, मोहन, संतोष बहुत दिनों से काम पर नहीं आया, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? धनीराम की बात सुनकर मोहन बोला, नहीं मालिक, वो तो बिल्कुल ठीक है, मैंने कल ही उसे लकड़ी काटते हुए देखा था। धनीराम उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, लेकिन वो लकड़ी काटकर क्या करता है? अगर वो काम नहीं कर रहा तो खाना कहाँ से लाता है? मोहन ने धनीराम की बात सुनकर कहा, मालिक, मुझे नहीं पता कि वो ऐसे कैसे कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सेठ धनीराम ने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा क्या चल रहा है जो संतोष काम पर भी नहीं आ रहा? उसके बाद मोहन वहाँ से चला गया। मोहन के जाने के बाद भी धनीराम संतोष के बारे में सोचता रहा और फिर मन ही मन बोला, मुझे संतोष के घर जाकर देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है।
उसी रात को धनीराम संतोष के घर के बाहर छुपकर खड़ा हो गया और खिड़की से अंदर देखने लगा। तभी धनीराम ने देखा कि संतोष और उसकी पत्नी एक मटके से खाना मांग रहे हैं और वो मटका उन्हें खाना दे भी रहा है। ये चमत्कार देखकर धनीराम हैरान रह गया और मन में कहने लगा, वाह संतोष, तेरे हाथ तो खजाना लग गया है और अब मैं भी देखता हूँ कि तू कितने दिन इस मटके के सहारे जिंदगी गुजारता है। फिर धनीराम कुछ सोचता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन संतोष पहले की तरह सुबह लकड़ी काटने के लिए चला गया। गीता भी कुछ सामान खरीदने के लिए गांव की दुकान पर चली गई। धनीराम ने मौका अच्छा देखकर घर के अंदर जाकर जादुई मटका चुरा लिया और उसे लेकर भाग गया। घर पहुंचकर धनीराम मटके को देखकर बोला, आखिरकार मैंने तुझे हासिल कर ही लिया। ऐ जादुई मटके, तू तो बहुत बड़ा खजाना है। अब तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा वो तुमसे मांग लूंगा। फिर धनीराम ने मटके से कहा, मुझे ढेर सारा सोना दे दो। जैसे ही सेठ धनीराम ने ये बोला, वो मटका सोने से भर गया। इतना सारा सोना देखकर सेठ धनीराम की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उसके बाद धनीराम ने मटके को छुपा दिया। रात के समय जब संतोष घर आया तो गीता ने परेशान होते हुए उससे पूछा, क्या आपने जादुई मटके को कहीं देखा है क्या? संतोष ने कहा, नहीं तो, मैं तो अभी घर आया हूँ। तब गीता ने कहा, मैंने सारा घर ढूंढ लिया लेकिन मुझे वो जादुई मटका कहीं नजर नहीं आ रहा। गीता की बात सुनकर संतोष परेशान हो गया और बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मटका नहीं मिल रहा, इसका क्या मतलब? संतोष की बात सुनकर गीता ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जादुई मटका कहीं नजर नहीं आ रहा। संतोष ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमें बहुत काम करना बाकी है। अभी तो हमने काफी सारी लकड़ी इकट्ठी करनी है। बिना मटके के अब हम क्या करेंगे? हम खाना कैसे खाएंगे? फिर संतोष हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, हमने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी सजा हमें इस तरह मिल रही है? मटके के गुम जाने की खबर सुनकर संतोष बहुत परेशान हो गया और रोने लगा। उधर दूसरी तरफ सेठ धनीराम के शरीर पर बहुत सारे काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। धनीराम ये देखकर बहुत परेशान हो गया और अपने आप से बोला कि ये मुझे क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर पर ये काले धब्बे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा एकदम से कैसे हो गया? कहीं ये उस जादुई मटके की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। धनीराम समझ गया था कि ये सब कुछ जादुई मटके की वजह से हुआ है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और फिर उसने सोचा, मुझे ये मटका संतोष को वापस कर देना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में आया, अगर मैंने जादुई मटका संतोष को वापस कर दिया तो फिर मैं अमीर कैसे बनूंगा? लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद धनीराम जादुई मटके को लेकर संतोष के घर चला गया और जाकर उसे सारी बात बताई। तब संतोष ने उससे पूछा कि मालिक, आपने जादुई मटके से क्या मांगा था? धनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने इससे ढेर सारा सोना मांगा था। धनीराम की बात सुनकर संतोष बोला, मालिक, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आप इस मटके से जो कुछ भी मांगते हो वो सब मांगने वाले को ही खाना पड़ता है। संतोष की बात सुनकर धनीराम के होश उड़ गए। वो बहुत परेशान हो गया। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि तभी महात्मा वहाँ आ गए, जिन्होंने संतोष को जादुई मटका दिया था। महात्मा सेठ धनीराम को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, आखिर तुम्हें मिल ही गई तुम्हारे लालच की सजा।
तुम मटके को तो वापस कर रहे हो, लेकिन सोना अपने घर में ही छोड़ आए हो। जाओ, पहले जाकर सोना लेकर आओ और फिर तुम्हें पूरा सोना यहीं पर खाना पड़ेगा। महात्मा की बात सुनकर सेठ धनीराम बहुत घबरा गया। वो हाथ जोड़कर महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैं सोना कैसे खा सकता हूँ? कोई भी मनुष्य सोना कैसे खा सकता है? कृपया मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ धनीराम की बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुमने अपने फायदे के लिए गरीबों का बहुत शोषण किया। तुम लोगों से कड़ी मेहनत करवाते हो और उनके हिस्से का पैसा भी नहीं देते हो, और जब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है तो तुम माफी मांग रहे हो। महात्मा की बात सुनकर सेठ धनीराम गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा, मैं आपकी बात समझ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। अब मैं भूल से भी कभी किसी को नहीं सताऊंगा और उनकी मेहनत के पूरे पैसे भी दूंगा और बुरे वक्त में उनकी मदद भी करूंगा। मैं किसी के बीच में भेदभाव नहीं करूंगा। आज से सभी को बराबर पैसे दूंगा। फिर सेठ धनीराम ने कहा, संतोष, तुम अपना व्यापार करना चाहते हो ना? अब तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारे व्यापार के लिए ट्रक भी दूंगा और इसके साथ तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भी दूंगा। तुम्हें खुद से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ये कहकर धनीराम ने महात्मा की तरफ देखा और बोला, बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब सेठ धनीराम बार बार माफी मांगने लगा तो महात्मा ने उसे माफ कर दिया और उसे कड़ी चेतावनी दी कि अगर आज के बाद तुमने ये गलती की तो परमात्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और इसकी सजा तुम्हें यहीं मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी, और परमात्मा की सजा से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। सेठ धनीराम ने वादा किया कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे लोगों का दिल दुखे और उन्हें परेशानी हो। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही कमजोर पर जुल्म करना चाहिए, और जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ संगत जी, परमात्मा कहीं और नहीं है, वो हम लोगों के अंदर ही है और समय समय पर परमात्मा हमारी परीक्षा भी लेता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी और हमारे अंदर दया भी होगी, और उसके बाद हम परमात्मा की किसी भी परीक्षा में पास हो सकेंगे। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो परमात्मा हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रखेगा। इसलिए हमें आज से ही ये प्रण लेना चाहिए कि मजबूर दीन दुखियों की मदद करनी है और बिना नागा परमात्मा की भक्ति भी। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।